आज का एपिसोड मेडिकल स्टोर के बाहर से शुरू होता है, जहां जियासो सेंगजी को खाने के लिए दवा देता है और बोलता है कि 2 दवा खाने के लिए तुम्हें बोला गया है। वो 2 दवा खाती। फिर जियासो बोलता है क्या तुम्हें आराम हो गया? तो सेंगजी बोलती है ये इतनी जल्दी काम नहीं करता जियासो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर सेंगजी कहती है मिल्क टी बहुत अच्छा था। तो जियासो कहता है कि क्या तुम्हें फिर से पीना है? तो सेंगजी कहती है नहीं, मुझे नहीं पीना है, आज मैंने पहली बार पिया, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। तो जियासो बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार मिल्क टी खरीद के दी थी, क्या तुमने उसे पिया था? तो सेंगजी कहती है नहीं, उसे मैंने नहीं पिया था, मैंने अपने दोस्त को दे दिया था और उसने वो बॉटल फेंक दी थी। अच्छा हाँ, बॉटल रखने का कोई मतलब भी तो नहीं निकलता है। फिर जियासो बोलता है चलो सेंगजी मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देती हूँ। सेंगजी स्क्रैच करती है तो जियासो बोलता है खुजलाओ नहीं वरना तुम्हें और पेन होगा। तो सेंगजी कहती है अच्छा ठीक है। फिर जियासो उसके दोनों हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। सेंगजी बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने पपी को घुमाने ले जा रहा है। तो सेंगजी बोलता है हाँ हाँ, क्यूट पपी को ले जा रहा हूँ घुमाने के लिए। फिर सेंगजी कहती है जियासो तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद सेंगजी कहती है जियासो से कि ये बताओ आज तुमने अपने कलीग से यूँ क्यों कहा कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, पहले तो तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो जियासो बोलता है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता और ना ही तुम मुझे अपना भाई मानती हो। क्या तुम सच में मुझे अपना भाई मानती हो? फिर सेंगजी कुछ नहीं बोलती। फिर जियासो कहता है चलो ठीक है और बताओ। अब उसके दोस्त लोग को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग बात करते हैं कि सेंगजी अभी तक नहीं आई, उसने एक मैसेज तक नहीं किया, क्या वो लोग और कुछ करने चले गए? तो उसकी दूसरी दोस्त बोलती नहीं, आज ये फर्स्ट टाइम है तो और उसकी आज पहली डेट है तो वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे। फिर उसकी दोस्त कहती है सेंगजी कितनी अलग है ना, उसने तो आज तक अभी इस लड़के से ये तक नहीं बताया कि वो उससे प्यार करती है, उसकी जगह मैं होती तो कब का बता देती। तो वो लोग कहते तुम्हारे और उसके में अंतर है। फिर सेंगजी आ जाती है, वो लोग पूछते तुम्हारी पहली डेट कैसी रही बताओ। फिर सेंगजी बताती है मिल्क टी पीने की वजह से उसके फेस पे रैशेस हो गए, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा रहा। उसकी सब दोस्त एक्साइटेड हो जाती हैं और पूछती हैं और बताओ तुम कहाँ गई थी, क्या क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं सीधे आ गई, अब मैं उससे जल्दी ही मिलूंगी। फिर सेंगजी कहती है पता है आज मुझे ये पता चला कि वो मुझे पसंद करता है। उसकी दोस्त बोलती है तो तुम जल्दी कन्फेस मत करना, उसे ये मत जाहिर होने देना कि तुम भी उसे पसंद करती हो, तुम पूरी कोशिश करना ये बात छुपाने की, पहले उसे पहल करने देना। तो वो बोलती है अच्छा, लेकिन अगर उसने मुझे थोड़ा सा भी हिंट दिया कि वो मुझे पसंद करता है तो मैं खुद उसे प्रपोज कर दूंगी। सेंगजी बाहर आती जियासो उसे लेने के लिए आया होता है, तभी उसे यांग मिंग मिल जाता है और वो उसे गिफ्ट देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे सेंगजी। सेंगजी कहती है मैं उसे नहीं ले सकती। फिर वो बोलता है मैंने इसे पहले खरीद लिया, तुम नहीं लोगे तो ऑकवर्ड हो जाएगा। उसके बाद सेंगजी उसे ले लेती, वो बोलता है बर्थडे सेलिब्रेट करने चले। फिर सेंगजी बोलती कुछ नहीं बोलती। अब जियासो और सेंगजी जाने लगते हैं। जियासो सेंगजी से पूछता है क्या ये वही लड़का था जो मेनली है? तो वो बोलती नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ये वो नहीं है, तुम मुझसे बार बार वही क्वेश्चन क्यों पूछते हो? तो जियासो कहता है अच्छा बताओ वो लड़का कैसा था? फिर सेंगजी उसे बताती है। तो उसके बाद जियासो कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो लड़का मेरे जैसा ही है। सेंगजी उसे कहती है कि तुमने उसे पहली बार जर्क कहा था, फिर अब तुम उसके जैसे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो डम है। तो जियासो पूछता है अच्छा बता वो किस टाइप का लड़का है? तो सेंगजी बोलती है उसकी ढेर सारी फीमेल फ्रेंड्स है और वो सबके साथ अच्छा है, लेकिन उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जियासो बोलता है अच्छा अच्छा। फिर बस में सेंगजी को जियासो बोलता है कि मुझे पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगी। सेंगजी एक कोना पकड़ते फिर जियासो उसका हाथ लेके स्वेटर के ऊपर रख देता है, कहता है अच्छे से पकड़ो। फिर सेंगजी पकड़ लेती है, उसके बाद वो स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद वो मूवी थिएटर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँच के जियासो से स्टाफ को बुलाने के लिए कहता है जिसने उस दिन सेंगजी को मिल्क टी दी थी, लेकिन सेंगजी मना कर देती है और उस बोल देती है कि मुझे एक लेमन टी चाहिए विद पर्ल के साथ। उसके बाद वो उसे दे देती है। फिर जियासो बोलता है तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? वो बोलती है मुझे आइस वाली चाहिए। तो बोलता है नहीं, मौसम बहुत ठंडा है तो तुम्हें आइस वाली नहीं मिलेगी, तुम हॉट ले लो, वहाँ पे बैठे बैठे ठंडा हो जाएगा और तुम्हें अब मेरी बात हमेशा सुननी पड़ेगी। फिर जब वो मूवी देखने लगते हैं तो जियासो बोलता है लाओ मैं तुम्हें इसे तुम्हारे लिए पकड़ लेता हूँ। तो सेंगजी बोलती नहीं ये बहुत ठंडा है, ये तुम्हारे लिए भी ठंडा होगा। फिर जियासो बोलता है अच्छा तुम्हें इसे पकड़ना तो पकड़ लो, तो मेरा हाथ क्यों टच कर रही है? उसके बाद सेंगजी उसे पकड़ लेती है। जियासो कहता है मेरा हाथ ठंडा हो गया तो तुम इसे गर्म कर दो। सेंगजी बोलती है नहीं ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी। फिर सेंगजी बोलती है अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो जियासो बोलता है कि चलो मेरे घर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तो सेंगजी बोलती तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो जबकि पिछली बार तुमने खुद मना किया था कि तुम मेरे घर या ऑफिस बिना बताए नहीं आ सकते हो। तो जियासो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था। अरे नहीं, तुम्हें समझने में गलती हुई थी, उस टाइम जियांग आई हुई थी तो मुझे लगा वो तुम्हें हर्ट ना करे, इस वजह से मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम बिना बताए मत आओ। फिर सेंगजी बोलती है अच्छा। तो जियासो बोलता है अच्छा इसलिए तुम मुझसे अपसेट थी? तो सेंगजी कहती है हाँ, लेकिन मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है कि अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं अपसेट हो जाऊँगी। तो जियासो बोलता है तो मुझे तो ऐसा लगा था, चलो ठीक है मैं तुमसे इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ। तो सेंगजी बोलती है ठीक है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद वो उसे बालकनी में ले जाता है और वो डेकोरेशन देख के खुश होती है। फिर जियासो बोलते हैं एक केक मैंने तुम्हारे लिए खुद से बनाया और दूसरा मैंने ऑर्डर किया है, मुझे लगा कि पता नहीं कैसा बनेगा और इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। सेंगजी बोलती है मैं यही वाला काटूँगी जो तुमने बनाया है। तो जियासो कहता है अच्छा ठीक है तुम यही वाला कट कर।
जियासू बोलता है मैं कितने कैंडल लगाऊं सेंगजी बोलते हैं सिर्फ एक लगाओ। तो जियासू बोलता है नहीं, तुम्हें कम से कम 19 लगाने चाहिए, अब तो तुम 19 साल की होने वाली हो। तो सेंगजी कहते हैं अच्छा जियासू, अगर तुम्हारा बर्थडे रहेगा तब तो पूरा केक ही भर जाएगा। तो जियासू कहता है सेंगजी तो मुझे चढ़ाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते। सेंगजी कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सेंगजी कैंडल ब्लो करती है और केक कट करती है और वो केक खा के कहती है कि बहुत टेस्टी बना हुआ है। फिर वो लोग आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं। जियासू सेंगजी को गिफ्ट देता है। सेंगजी बोलते है अभी तुमने तो केक बनाया, इतना अच्छा डेकोरेट किया, फिर गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। उसके बाद सेंगजी बोलती है एक काम करते हैं, इसे खोलते हैं। तो जियासू बोलते हैं नहीं नहीं, तुम इसे वहीं जाके खोलना। अब जियासू सेंगजी से पूछता है सेंगजी ये बताओ क्या तुम मुझे खुद को पसंद करने के लिए हाँ बोलोगी। तो सेंगजी कुछ नहीं बोलती है। फिर सेंगजी कहती है तुमने तो हमेशा कहा है कि मैं एक बच्ची हूँ, तो मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह दिखते हो। तो जियासू बोलता है तुम जब 80 साल की हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें इसी तरह से देखूंगा। तो बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारा भाई बन के नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो सेंगजी कुछ नहीं बोलती। सेंगजी बोलती क्या इसे वही कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कन्फेस कर रहे हो। तो जियासू कहता है कि हाँ, तुम्हें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है। तो सेंगजी कहती है कि तुमने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया है, तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझसे पूछा है, तो तुम कोशिश करते रहो, मुझे बताना इतना भी आसान नहीं होगा। तो जियासू कहता है ठीक है, मैं ट्राई करता रहूँगा जब तक तुम हाँ नहीं कर देती हो। जियासू पूछता है मेरे प्रति तुम्हारी क्या फीलिंग्स है। सेंगजी बोलते जब तुम मुझे प्रपोज करोगे तब मैं उस नज़रिए से सोचूंगी, अभी मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं बता पाऊँ। तुम्हारे प्रपोज़ करने के बाद ही मैं इस बात पे गौर करूँगी, और हाँ, मुझे पटाना इतना भी आसान नहीं होगा। तो जियासू बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता रहूँगा, ये बताओ कितना टाइम लग सकता है। तो सेंगजी कहती है कि मुझे ये कैसे पता होगा, ये तो मेरा भी पहली बार है। तो जियासू कहता है हाँ, मेरा भी तो ये पहली बार है, अगर तुम हाँ करो तो मैं ये केक ले जा सकती हूँ। तो जियासू बोलता है कि अगर तुमको मैं प्रपोज़ करूँ तुम अभी हाँ कर दोगी तो मैं तुम्हें केक ले जाने के लिए कह दूँगा। तो सेंगजी बोलती है अभी बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना जल्दी कैसे बता दूँ। उसके बाद सेंगजी केक लेके अपने हॉस्टल में आ जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है तुम लोग सो गए क्या, ये तो भी बहुत जल्दी जो तुम लोग सो गए। फिर उसके सब दोस्त आती है, उसे बर्थडे विश करती हैं और केक कट करती है सेंगजी। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब